गाइस टीवी भी सेट हो रहा है। ये बिल्कुल बेडरूम सॉरी बेड हिल गए बेड के सामने। और यकीन करेंगे अच्छी सेटिंग हमारी बेड की हो चुकी है। हम काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से ना उस गलती की, हमें उस वक्त भी यही बेडरूम रखना चाहिए था। अकल आती रहती है बंदे को। ये हमने सारी साफ़ की है, लेकिन ये अजीब लग रही है। मैं कह रही हूँ गीला कपड़ा लेके इधर फेर दूँ, है ना? नहीं, इसको ऐसा कलर कर दे। तो ये जी लग गया हमारा। ये मैंने आपको बोला था ना पीछे आ जाएंगे बटन। हाँ, तो अच्छी बात है। कहेंगे डायरेक्ट ही हमारा टीवी चलता है, कोई इसको स्विच नहीं लगते। लिबर साहब हमने वो हैंडल भी लगाना है, वो कहाँ लगेगा? आपने वो तो स्विच कर दिया है। कौन सा हैंडल? वो जो हम लगाते हैं हैंडल यहाँ आ जाएगा आराम से। नीचे नीचे आ जाएगा। बुरा नहीं लगेगा? क्यों बुरा लगेगा? चल लगाएंगे उसके ऊपर। ये रखनी होती है कुछ चीज़। अली को मैंने बड़े महंगे लिए थे। वो सुबह के टाइम किसी दिन लगा दूँगा। वही तो मैं बोल रही हूँ, अभी रात है। ये देखें, ये जो लड़ियाँ आपने लटका दी है ना, ये भी प्लीज़ ये पीछे कर दे। अरे इसको ऊपर से घुमा के ना लगाएं। क्यों? इसको ऐसे घुमा के लगाएंगे तो वो मेरा। वो लग जाएगा। रुक जाओ, मैं आपको मशवरा ही दे रही हूँ, इसमें फंस गया। देखा ना। लेकिन ये है कि अब इस पे हिलेगा भी नहीं। अब क्या हो गया? तो टीवी उतर आया। चलें गाइस, सोच नहीं लग रहा तो हमने जगह ही बदल दी। जुगाड़ मारा। आज मैंने टाइम से काम किया कि फ्री होऊंगी। मेरे हस्बैंड ने पूरा घर जो है ना हिला के रख दिया है। यार तुम कमाल करती हो। सुबह लगता है मोहल्ले वाले उठ आने की, क्यों इतना शोर मचाया? क्यों? हम उनके घर गए हैं। ये हमने बंद तो कर दिया है, लेकिन मैंने वो विंडो बंद की, फिर इधर से डोर बंद किया ताकि शोर ना जाए। अब तो लग जाएगा। अब तो बटन भी दिख रहे हैं डीडी साहब। ये मेरे पास है। नहीं मानना, मैंने उस वक्त भी बोला था स्विच नहीं आएगा। गाइस लग जाए फिर दिखाती हूँ, ये ना हो गया हो गया हो गया। अब ये माला प्लीज़ कहीं एडजस्ट कर दे। चलें गाइस, ये वॉशरूम जो है ना हमें काफ़ी पसंद है। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये बहुत प्यारा हमारा जो था ना रैक था, लेकिन ये ना इसका भी कराची इस तरह हो गया था और इसके ऊपर हमने काफ़ी सामान रखा हुआ था। तो अभी ऐसे यहाँ पर ना वो बनी हुई जगह थी, तो मैंने दिलबर साहब से बोला चले तो आपने जाना है कल, प्लीज़ जाते हुए। ये जी इनके वॉशरूम में पता है क्या क्या सामान था? ये सामान था, ये इनका शैम्पू था। ये उठा के ना आप उस वॉशरूम में ले जाइए। सफाइयाँ मैं कर रही थी। ओहो हो, मिट्टी लग गई, मैं नंगे पाँव जाऊँगी। आप भी अब अच्छे से पाँव को देख कर आइएगा। झाड़ू मैंने लगा लिया, अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। और एक सेकेंड, क्योंकि इतनी मिट्टी ज़्यादा पता है किस वजह से हुई है? वो जो ऊपर से हमने उतारी है। और ये टाइल है, और टाइल पे ये सही है। देखें इस रूम में काफ़ी टाइम हमने गुजारा है, और ये हमने इस तरह इसको साफ़ कर लिया है इस फर्श को। ये इसका सारा सेटअप हो गया। पेटी इधर आ गई, इसको ऐसे सेट। ये कंबल मैं अलमारी में रख दूँगी, और ये हमारा सारा सामान ऊपर चला गया है। ये बास्केट जब ये झूला चला जाएगा फिर ये सारी चीज़ें उधर हो जाएंगी, तब तक ये इधर ही है। अच्छा, हर किसी ने ना इसी बेडरूम को जो है ना यूज़ किया था, और हम इसको फ़र्स्ट टाइम स्टोर बना रहे हैं। ये अलमारी इधर आ गई है। वो क्या ऐसे बोलते हैं, ये क्या होता है? पानी वाला फ़िल्टर, क्या बोलते हैं इसको दिलबर साहब? ये क्या होता है पानी वाला काले रंग का? क्या है ये? मैं भी भूल गई हूँ। बस वो भी भूल गए हैं। चले मैं सफाई कर लूँ। किचन हमारा वैसे का वैसा ही है। तो जी हूँ असी पैर दे विच फसा के पोचे को उठा रहे। मुझे इसे वॉश करना पड़ेगा पोचे को दोबारा। वो इस वजह से
कि ये बहुत गंदा हो चुका है, इसको सर्फ में धोना पड़ेगा। अच्छा ये वैसे भी एक्सपायर हो गया, इसकी ना वो ये वाली जो हैं टूटी जा रही हैं, ये देखें ना ऐसे। इसको मैं वॉश करके लेकर आती हूँ क्योंकि ये बहुत गंदा हो गया है। आप बताएं कौन सा कस्टमर, मुझे लगता है ये उसे पसंद है अली। वो दूसरी पसंद है डब्बी वाली, वो अभी इनके पास है नहीं। उस दिन मैं लेकर गई थी, उसे अच्छा लगा था। हाँ, वो डब्बी नहीं होती है, वो दूसरा होता है। यही लेकर गई थी। चलेंगे, इस रात में अली के लिए लेकर आई थी केक, लेकिन अब इसके पीस होंगे। ये बड़ा उसको जाएगा, छोटी दो पेस्टें जाएंगी दो अफादे को। गुड, चलो, क्योंकि अली ने रात बहुत काम किया था। एक पीस आपका, एक जो अली के लिए हम लेने गए थे वो मिला नहीं। ये मुफिन से लेके आओ जो आप लोग खाते हो, वो वाला है। हाँ वो कह रहे थे कि वो ख़त्म हो गया है। अभी ब्लॉग एंड किया है ना, तो अचानक से इतनी ज़ोर से आवाज़ आई है और ये ठा नीचे। मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं इसको उठा कर देखूं कितनी इसमें से वो डस्ट सी निकल रही है। शायद आपको कैमरे में नज़र आ रही है, मेरी ना टांगें कांप रही हैं। मतलब मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि मैं उसको उठा कर देखूं कि ये टूट तो नहीं गया। क्या हो सकता है, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई है ना। खैर मैं चेक करती हूँ। तो गाइस फाइनली मेरा टीवी टूट गया। इतनी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, अब ये कैसे ठीक होगा? होगा ही नहीं। बहुत अच्छा टीवी था ये मेरा, इसके अंदर पानी भी गया तो ये फिर भी ख़राब नहीं हुआ था। चल ही नहीं रहा। कुछ चीज़ें शायद मुकद्दर में इतनी देर होती हैं यार। मेरा इतना बड़ा टीवी टूट गया, मैं फिर भी यार मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा। मैं सोफ़े का सोच रही हूँ और मेरा टीवी टूट गया यार। अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं दोबारा इतना बड़ा नहीं ले सकूँगी। मेरा दिल कर रहा है मैं ना धाड़े मार के रहूँ, पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा हो रहा है। दिल पर भी घर पे नहीं है। चलो मैंने उनके साथ कुछ बोल दिया। गाइस दिल बसा वापस आ गए थे, साथ में नवीद भाई भी हैं, उनके दोस्त भी हैं। तो वो खाएंगे खाना, तो उनके लिए बनाने लगी हूँ चावल। और टीवी देख कर दिल साहब ने बोला कि परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं ठीक करवा दूँगी। तो इतनी सी बात नहीं है जितना तुम रो रही हो। तो बस फिर मैंने कहा ठीक है, चावल तो भी बन जाएंगे। चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, बड़ा बर्तन निकाल लिया ताकि अच्छे से बन जाए। चलें गाइस, इसमें है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च, टमाटर, ज़ीरा, नमक भी है इसमें। तो ये ब्राउन ऑयल मैंने इकट्ठे ही डाली है। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो है ऐड करते ही भुनाई इसकी हो गई। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर देती हूँ।
चलें गाइस, मसाला मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है और अभी मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। चिकन थोड़ा सा फ्रीज़ है लेकिन हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह, क्योंकि फ्रिज को मैं बिल्कुल मिनी पे रखती हूँ, एक पे भी नहीं। उसकी स्पीड काफ़ी स्लो की हुई है। इस चूल्हा मेरा साथ देता रहे, एक साइड से लग रहा है, अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। इसको हम घुमा लेते हैं, इसको हम चक्कर दे देते हैं ऐसे। बिस्मिल्लाह, देखिए कैसे काला शाह होगा। गाइस, जो शो खरोश से ना इसकी भुनाई जारी है। चलें गाइस, ये जो है इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है और मैंने बर्तन लगा दिया, मैं इसमें चावल ऐड कर। गाइस फाइनली हमारे जो चावल हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं और मैंने आज इसमें पूरा पानी ऐड किया है, तो इसलिए हल्के से शाइन मार रहे हैं। इसमें ऑयल भी है और दिलबर साहब ऐसे तो ये देग थोड़ी है, चावल टूट रहे हैं। तो इन्होंने अपनी बोटी पे कब्जा कर लिया है। बस इतना सही चिट्टा हमारा सिलेंडर हुआ है। ये देखें चूल्हे का हाल, अब ये धोना कैसे है। भाई का भी जूता साफ़ कर रही हूँ, कपड़े उसके दोबारा से प्रेस कर दिए। कह रहा था किसी से नहीं करवाने, कोई मेरा सूट जला देगा। ऐसा दिलबर का भी है, जो वो स्टिच होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सॉफ्ट और अच्छा कपड़ा है। उन्होंने खैर अभी चेंज कर लिया है। शूज़ साफ़ कर देती हूँ। दिलबर साहब का मैंने ये वाला ड्रेस निकाल दिया है, बर्थडे वाला पैंट शर्ट। रखती इसका बटन टूट गया था, वो भी लगा दिया है। यहाँ पे चाय बना के दी है खाने के बाद, अब चाय पी रहे हैं सब। अब ये लोग चले जाएंगे। चलें गाइस, मैंने यहाँ पे बनाई थी ग्रीन टी, अभी दोबारा रखी है बनाने के लिए। ठीक है, चूल्हा मेरा गंदा है, इसका प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ग्रीन टी, स्टीविया, लेमन, हर चीज़ इसमें ऐड की है। तो भाईजान कहते हैं बाय बाय। आज तो सच में नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं। पहले टीवी टूट गया, अभी ये तो अल्लाह ही खैर करे। दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सुबह जब टीवी टूट गया था तो उस टाइम दिलबर साहब बोल रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमें किसी बड़े हादसे से बचा लिया, तुम परेशान ना हो, मैं हो ना, मैं ठीक करवा दूँगा। अच्छा, अब कब भी टूटा ना, बेशक इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, लेकिन जब हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है ना तो वो निकलती नहीं है। बस अल्लाह ताला सबको खैर से रखे, आमीन। चलें दोबारा ग्रीन टी बनाती हूँ, इसको रखती हूँ। नीचे भी पानी हो गया, सुबह किचन वॉश करूँगी। अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली, मैं बहुत थक गई हूँ। इसे रेस करो। रेजर ही नहीं है, अब चलो लिखो। चलें गाइस, बच्चे जो हैं इस टाइम कुरान पाक पढ़ रहे हैं और मैं पहले वहाँ बैठी थी, फिर मैं इधर आ गई हूँ। और उसके साथ पूरे घर की मैंने सफाई भी कर ली है। किचन भी साफ़ है, बेडरूम भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और बिलीव मी कि जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो आपको उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी कदर नहीं होती। जैसे ही वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सेम ऐसे ही हुआ है, रात में अकेली थी और टीवी भी नहीं था। और पहले मैंने कभी भी शौक़ से टीवी नहीं चलाया, लेकिन रात में ऐसे जैसे किसी चीज़ की कमी है ऐसा फ़ील हो रहा था। तो खैर उसी सोग में बैठी थी, तो भी सोच रही हूँ कि उठ के अपना मुंह हाथ धो लूँ, कुछ चेंज कर लूँ, क्योंकि दिलबर ने कहना सोग में बैठी हो। कल से ऐसे ही मैं मुल्तान से घूम के आ गया और ये मैडम ऐसी है। और गाइस, शीशी के बच्चे भी यहाँ बहुत खुश हैं। हाँ जी, आपने सलाम करना है पहले। माशाल्लाह सारे सोए पड़े हैं, मैं उनको तंग नहीं करूँगी। ये देखें, नहीं सॉरी सो जाओ। अभी मैं कोई कपड़े निकालती हूँ, प्रेस करती हूँ। चलें गाइस, आज मैं ये वाला ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। इसको सिर्फ मैंने एक दफ़ा ही पहना है। मैंने कहा फिर तो ये पहना नहीं जाएगा, मौसम चेंज हो रहा है तो ये पहन लेते हैं। पहले गाइस, मेरा जो इस्त्री वाला टेबल है वो बिल्कुल फ्री हो चुका है और इसको भी मैंने प्रेस कर लिया है ताकि मैं गॉन के साथ इसको ले सकूं। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जितनी भी गरम शर्ट्स थी, हुडी वगैरह, ये सारी मैंने प्रेस की हैं। साथ में इनके कुछ कपड़े रहते थे प्रेस होने वाले, उस दिन मैंने आपको बताया था,
वो किए हैं। मैंने कहा वॉश करने से पहले जो इस्त्री होने वाले पड़े हैं मैं वो इस्त्री कर लूँ। असल में मैं सिर्फ अपना जो है ना सूट प्रेस करने के लिए आई थी। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने फिर साथ में अपनी ये शाल की है क्योंकि ये सिल्क का दुपट्टा है, तो अगर कहीं बाहर जाना हुआ तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। वैसे जाना तो नहीं है, ये धोने वाले हैं तो गंदे हो जाएंगे, ठीक है। और ये एक बहुत ही प्यारा मेरा अनस्टिच सूट मुझे आज मिला है। ये मेरा धनक का कपड़ा है शायद। इसका कमीज़ आप चेक करें, बहुत अच्छा है। ये ना ग्रीन सा कलर है, ग्रीन नहीं मेथी कलर, पता नहीं कौन सा कलर है, ग्रीन ही बोलेंगे इसको। ये इसका दुपट्टा है, शाल भी अच्छी है। तो इसको हम स्टिच करवाएंगे। इन दोनों को मैंने इसके अंदर रखना है, लेकिन अब मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है तो इसमें मैं इसको बाद में रखूँगी। ये मेरा टीवी इधर आ गया, वहाँ से टूटा है तो दिलबर ने बोला कि मैं आपको करवा दूँगा, आप परेशान ना हो। खैर इतना सस्ता तो नहीं होगा, इस पर भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। ये देखें ऐसे ना, ये टूट गया, उधर से सारा टूट गया। तो मुझे कहते हैं आप कहाँ थी जब ये टूटा है। मैंने कहा मुझे वो बता के थोड़ी टूटा कि मैं गिरने लगा हूँ। मैंने कहा मुझे बताता तो मैं से गिरने देती। खैर अभी मैं चेंज करती हूँ कपड़े वगैरह। बिस्मिल्लाह, ठीक है। इतना अंधेरा हर तरफ हो गया है, अभी रोशनी कर लेते हैं हम। अब मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। अल्लाह जी, सर्दियों में ना आपके जितने भी पुराने ज़ख़म होते हैं ना उस पर फिर से दर्द स्टार्ट हो जाते हैं। ये इसका सिल्क का दुपट्टा है और ये इसकी कमीज़ है। अब मेरे हस्बैंड ने कहना है सनिया आप इसमें हेल्दी लग रही हो, क्योंकि ये कुर्ता है और ये साइज़ भी उन्होंने मुझे एक्सेल भेज दिया था। तो कुर्ते को आपको पता है इसकी कोई फिटिंग नहीं होती, सीधा सीधा ही होता है। ये देखें ना, इसके ऊपर बहुत प्यारा काम किया हुआ है। ये अली की बर्थडे पे पहनना था, फिर चेंज हो गया। ये इसके साइड पे सारे ऐसे ना सीधी लेस लगी हुई, मैं इसको फिटिंग नहीं करवा सकती। ये बहुत खुला सूट है, ये देखें है तो ये बहुत प्यारा। ये भी मन्नत का है, लेकिन इसमें हम 2 लोग घुस सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। और इसके ट्राउज़र पे ऐसे काम किया हुआ है। ये शाल मैंने यज़मान से ली थी पिछले साल, आप लोगों को पता होगा। तो अभी मैंने इसको साथ आज प्रेस की है। आज सारे सर्दियों के कपड़े प्रेस हो गए हैं, दिलबर के, मेरे नहीं। मैंने कहा अभी इसको एक आधी दफ़ा पहन लूँ। एक दफ़ा पहले यज़मान में पहन के गई थी और आज मैं पहन रही हूँ। फिर इसके बाद ये नहीं पहना जाएगा, ठंड हो जाएगी। तो मैंने कहा क्यों ना इनको एक एक दफ़ा पहन लें। चलें गाइस, चेंज मैंने कर लिया है। और इसके शोल्डर देखें कि कहाँ पर आए हुए हैं, मतलब आधे बाजू पे। तो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। खुले कपड़ों में ना इंसान, मुझे फिटिंग वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये अच्छा खासा खुला है लेकिन कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और ब्लॉग तो मैंने कल का बनाया हुआ है, आगे कुछ बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। ऑलमोस्ट 4:30 हो चुके हैं। बताइएगा ड्रेस आपको कैसा लगा। चलें गाइस, दिलबर जो है वो माशाल्लाह से खैर खैरियत से घर आ गए हैं। ये कपड़े कल नवीद भाई ने ये सूट पहना था, क्योंकि वो एक ही सूट लेकर आए थे, फिर उनको एमरजेंसी वो मिस्टेक होगी तो फिर इस वजह से उन्होंने ये वेयर किया। यहाँ पे दिलबर का ब्लैक सूट होगा, इसको भी वॉश करेंगे अब हम इंशाल्लाह। इनका मोबाइल और वो हो गया। इसमें है जी, बोल रहे थे कि आपके लिए मतलब हम दोनों के लिए एक स्लाइस काफ़ी है। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। बच्चों के लिए भी लेकर आए, वो ऊपर देने के लिए गए हुए हैं। तो बस इसे खाते हैं, इसको वॉश करते हैं, बस। ये जूते शूते आ गए हैं। पर जो है ना, इसको मैंने अंडा दे दिया है। 5 बज गए हैं, 5 नहीं 5 बजने ही कैमरा काफ़ी जूम है। यहाँ पर मैंने रखी है ग्रीन टी, जो मैं और दिलबर साथ पिएंगे। और ये बन जाए और उसके साथ साथ एग बॉयल किए हैं। एक अंडा उनको देती हूँ और एक मैं लेती हूँ। चलें गाइस, मैंने बनाई है ग्रीन टी और एग।
ये मैं दिलबर को देती हूँ, साथ खुद भी। शीशी ने अंडा खा लिया है। चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। और उसके साथ साथ गाइस, कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि टीवी, वॉशरूम, बेडरूम फुल दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकी। आपने देखा है कि जैसे ही व्लॉग एंड किया तो मेरा टीवी टूट गया, और उसके लिए मैं बहुत दुखी और बहुत परेशान हूँ। उस टाइम तो मुझे रोना नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में ना मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। तो खैर दिलबर साहब ने बोला था कि परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं आपको ठीक करवा दूँगा। लेकिन यार अब मैं दोबारा ऐसा नहीं ले सकती। एक चीज़ आपने अपनी मेहनत से ली हो और बड़ी चाहत से ली हो, तो वो उसको बार बार बनाना आसान काम नहीं होता। उसके अलावा दिलबर साहब जो थे वो चले गए थे नवीद लोगों के साथ, और अच्छी बात है यार, इंसान को कभी अकेले भी टाइम चाहिए होता है। तो चलिए, उनका थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया। वापसी वो घर आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और सबके लिए वो खाना वगैरह लेकर आए थे। उसके साथ जो है सर्दियों के जितने भी कपड़े पड़े थे वो मैंने सारे प्रेस कर दिए हैं। अभी वॉश करने वाले हैं, वो इंशाल्लाह हम कल वॉश कर लेंगे। तो उसके साथ साथ बस ना टीवी की वजह से, कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके पास होती है उसकी कदर नहीं होती, जैसे वो चीज़ नहीं रहती तो फिर हमें उसकी बहुत ज़्यादा कदर हो जाती है। यही बात है और कोई बात नहीं। खैर कोई बात नहीं, हर काम में भलाई होती है। अल्लाह ताला ने कोई बेहतर ही सोचा होगा, अल्लाह ताला ने किसी बड़े हादसे से बचा लिया, मैं यही समझ रही हूँ। और मुझे दिलबर साहब ने भी यही बोला है, और मेरी एक सिस्टर है जर्मनी से, उन्होंने भी यही बोला था। खैर अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। उसके साथ गाइस, एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, मुझे आइडिया नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मुझे पता नहीं आज किस नाम की आईडी थी, उनका ना इंस्टाग्राम है सोनू के, पता नहीं सोनू रान कुछ ऐसे करके नाम था। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप अपने भाई का ख्याल नहीं रखती, उनको खाना नहीं देते, उनके कपड़े। तो मैं इतना बताती चली जाऊँ कि मुझे नहीं पता कि ये क्या बात है। ठीक है, हमारे घर का जो नेटवर्क है वो काफ़ी ख़राब है। अभी दिलबर साहब आए थे ना, तो उन्होंने शावर वगैरह लिया है, तो कहते हैं कि वीडियो अभी तक मेरी अपलोड ही नहीं हुई है। तो मैंने उनको बताया कि 2-3 दिन से ही ये मसला चल रहा है, तो इस वजह से ना हमारे घर का जो नेट है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम 3 बहनों के बाद हमारा वो एक भाई है, एक नहीं माशाल्लाह से 2 भाई है, लेकिन इस टाइम मैं बात नवीद भाई की कर रही हूँ। वो मेरे घर आता है या जहाँ भी अम्मी के घर जाता है, तो क्या बात है कि हर कोई उसी की फरमाइश पूरी करता है। उसकी आज तक अम्मी ने हर ख्वाहिश पूरी की है। तो मेरी माँ ने उसको इतना बड़ा किया है, उसके कपड़े धोना, प्रेस करना, खाना देना, उसकी मर्ज़ी का खाना पकाना, मेरी मम्मा ने आज तक अपने बेटे की सारी बातें पूरी की है। अभी वो बाहर जा रहा है तो वो भी सारा ख़र्चा मेरी फ़ैमिली ही कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी फ़ैमिली ने कभी किसी पे बोझ नहीं डाला, जहाँ से भी किया है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर मेरे बाप की ज़मीन है तो उसी से सारा कुछ हो रहा है ना। ये बात है कि हम बोलते कुछ हो रहे हैं और समझने वाला समझता अपने लिहाज से है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से सारा जो है ख़राब हो माहौल। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी माँ जो है नवीद को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। इस पूरी औलाद में से मेरी माँ को अपना नवीद बहुत पसंद है, बहुत प्यार है, उसकी जान बसती है। ऐसे ही वो उसकी छोटी बच्ची से भी बहुत प्यार करती है, एज़ल से। तो अभी आयशा प्रेग्नेंट थी तो मेरी माँ ने उसको बेड से नहीं उठने दिया, सारा काम मेरी माँ ने ही किया है, काम वाली भी रख के दी ताकि उसको कोई इशू ना हो। आगे ज़ाहिर सी बात है कि जो भी हुआ है सब कुछ मतलब मेरे माँ बाप ही कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं भी हम खुद कर रहे हैं, हम आयशा के मायके से कुछ भी नहीं लेते हैं। अल्लाह माफ़ करे, हमने क्यों उनसे लेना है। उनकी अपनी एक फ़ैमिली है, उनकी अपनी एक रूटीन है। उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, और आपको पता है कि घर में एक बंदा बीमार हो जाए, और उनको काफ़ी मतलब वो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सीरियस बीमार हो गई थी, तो पता नहीं कितना उनका मतलब पैसा लगा होगा, ये तो उन्हीं को पता है ना। फिर अभी उन्होंने नया नया घर भी बनाया है, फिर आयशा की शादी भी की है, तो उसमें भी उनका जितना हो सकता था उन्होंने अपनी बेटी को जहेज़ दिया है। तो ऐसी बातें नहीं होती। हर माँ बाप अपने, चाहे बेटा है या बेटी है, उसके लिए सब कुछ बराबर करता है। और ये भी चीज़ मैं एक और बोलती चली जाऊँ कि ससुराल जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता ही है।
हमें खुद वहाँ पे जाके एडजस्ट होना पड़ता है। वहाँ पर पूरी फैमिली ने हमारे साथ एडजस्ट नहीं होना, हमने जाकर उनके साथ एडजस्ट होना होता है। और हर घर का एक अपना अपना असूल होता है। और मैं समझती हूँ कि जो बीवी अपने शौहर के सारे काम करती है ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरे ख़्याल में ये भी एक जन्नत कमाने वाला काम है। आप जितनी अपने शौहर की खिदमत करेंगी उतना ही मेरी माँ ने आज तक कभी भी मतलब ये बात नहीं बोली। मैं आपको एक बात बोलूँ कि मेरे बाबा ने सुबह फजर के टाइम जो है उन्होंने नाश्ता करना होता है, और पूरी ज़िंदगी से मेरी माँ चाहे बीमार है चाहे कुछ है, उन्होंने मेरी माँ के हाथ का ही नाश्ता किया है। और शाम के टाइम मगरिब के वक़्त उन्होंने रोटी खानी होती है। शाम का जो खाना है, ये मेरे बाबा के 2 टाइम हैं जिस टाइम उन्होंने अपनी रूटीन सेट, और वो आज तक फ़िट हैं। बीमारियां इंसान को आती रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे इंसान बहुत हेल्दी हो जाता है, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बाबा बिल्कुल परफेक्ट हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, और मेरी माँ को भी दे। बस मेरी मम्मा थोड़ी सी टेंशन है, ज़ाहिर सी बात है बेटियों की टेंशन हो जाती है जिसकी वजह से वो लेती है, लेकिन मेरी माँ की भी इतनी ज़्यादा एज नहीं है। मेरी मम्मा की बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी, मेरे ख्याल में इनकी 14 से 15। आपको पता है आज ये जो हमारी माएँ हैं ना, इन सब की शादियाँ इसी एज में हुई हुई हैं, क्योंकि मेरे नाना अबू की डेथ हो चुकी थी। और फिर नानी थी, तो नानी ने जल्दी जल्दी से अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दिया। और मेरी नानी भी हमारी पैदाइश से पहले इस दुनिया से चली गई थी, और मेरी नानी का नाम जन्नत था, तो और मेरी दादी का नाम ज़ीनत था। मैंने खैर अपनी दादी, नानी और अपना दादा अबू देखे हैं, नाना अबू नहीं देखे। और मेरे नाना अबू भी इंडिया से ही आए थे। 1947 में वो इंडिया से ही आए थे। तो खैर ये कहाँ की बात कहाँ चली गई। अल्लाह ताला सबको भी खुश रखे, आबाद रखे। और मुझे भी इजाज़त दे, मिलूँगी कल आपके एक अच्छे ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।